हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बारे में। चलिए देखते हैं इम्प्लांटेशन में होता क्या है। तो मैं बेसिक से यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करूँगा इम्प्लांटेशन के बारे में, तो इसको आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब स्पर्म और ओवम यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद एक डायप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है और इस डायप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है। इसके बाद इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं। जब ये जाइगोट 8 से 16 सेल के हो जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं मोडुला। ठीक है, और फिर जब ये जाइगोट 32 से 64 सेल का हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है, जुड़ जाता है या धंस जाता है यूटेरस के वॉल के साथ यानी एंडोमेट्रियम के साथ, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इन शॉर्ट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का यानी 32 टू 64 सेल का जो जाइगोट है ये ब्लास्टोसिस्ट, इस ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस के वॉल के साथ अटैच हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इम्प्लांटेशन को। देखिए, इम्प्लांटेशन को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है अटैचमेंट और एम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल। कौन से यूटेराइन वॉल से? एंडोमेट्रियम से। तो जब डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है या एम्बेडेड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता कब है? तो फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद जाइगोट 32 से 64 सेल वाले स्टेज में आ जाता है और उस स्टेज को ही हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का जो फॉर्मेशन है फीमेल के बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद होता है। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जोना पेल्यूसिडा रिमेनिंग ही रहता है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के ऊपर से जोना पेल्यूसिडा जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं। अगर जोना पेल्यूसिडा पहले डिसॉल्व हो जाए तो फिर जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइक कंडीशंस हो जाएंगी। तो जब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद, तो इस ब्लास्टोसिस्ट के साथ जोना पेल्यूसिडा बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट के साथ ये वाला जो आउटर लेयर है ये जोना पेल्यूसिडा जो इसके साथ बना रहता है। ठीक है, जब ये जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद ही इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। तो ये कब होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट एक एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम सिक्रीट होता है। कब? फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन, यानी ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम सिक्रीट करता है और उस एंजाइम का काम होता है जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट कर लेना। यानी कि फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन या 5वें दिन के बाद जो जोना पेल्यूसिडा है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होने वाले एंजाइम के थ्रू, और इसके बाद फिर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो जब ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम सिक्रीट करता है तो जोना पेल्यूसिडा डाइजेस्ट हो जाता है। जोना पेल्यूसिडा के डाइजेशन के बाद जब जोना पेल्यूसिडा रिमूव हो चुका है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर से, उसके बाद ये ट्रोफोब्लास्ट 2 अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन करता है। राइट, यानी ट्रोफोब्लास्ट आपका डिवाइड हो जाएगा 2 डिफरेंट लेयर में, जिसे हम लोग कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये इनर लेयर होता है, और दूसरा लेयर है साइनसियोट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट का जो इनर लेयर है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, यानी एम्ब्रियो के बाहर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। जबकि ये जो साइनसियोट्रोफोब्लास्ट है यही लेयर यूटेरस के एंडोमेट्रियम के साथ एम्बेडेड होता है। यानी पहले हमने कहा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
तो अब तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो 2 लेयर में बढ़ गया। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होना चाहिए कि ट्रोफोब्लास्ट का कौन सा लेयर यूटेराइन वॉल के साथ इंबेडेड होके इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो वो लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं है, वो लेयर कौन है? साइनसियोट्रोफोब्लास्ट। राइट, ये क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को कि साइनसियोट्रोफोब्लास्ट ही एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो साइनसियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो इंबेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके अलावा साइनसियोट्रोफोब्लास्ट से HCG हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये HCG स्टिम्युलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, किस काम के लिए? तो HCG जब स्टिम्युलेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और इस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइनसियोट्रोफोब्लास्ट का 2 फंक्शन हम लोगों ने देखा कि साइनसियोट्रोफोब्लास्ट पहले तो एंडोमेट्रियम के साथ इम्बेडेड होके इम्प्लांटेशन कर रहा है, इम्प्लांट हो गया आपका ब्लास्टोसिस्ट, और इसके बाद साइनसियोट्रोफोब्लास्ट से ही एक हार्मोन सिक्रीट हुआ जिसे हम लोग कहें HCG। ये HCG स्टिम्युलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है, और फर्टिलाइजेशन 15वें दिन हो गया, और मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन के बाद होता है। ठीक है, यानी अगर 15वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो उसमें आप 7 से 8 दिन ऐड कर दीजिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 22वां या 23वां दिन, सेफ साइड आप 23वां दिन हम लोग लेके चलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 23वें दिन इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 सप्ताह के बाद 7 से 8 दिन के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ था वो ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड हो जाता है। और इसके बाद यानी 23वें दिन या 24वें दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो HCG हार्मोन का डिस्कशन हम लोग ऊपर कर रहे थे, उस HCG का लेवल बढ़ जाता है, HCG का सेक्रेशन बढ़ जाता है, और वो HCG हार्मोन यूरिन के साथ पास आउट होने लगता है, और यूरिन में इस HCG हार्मोन का प्रेजेंस होना, उपस्थित होना, ये प्रेगनेंसी का साइन माना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, और आप लोग इसको फिर से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है इम्प्लांटेशन के अंदर। मैंने इम्प्लांटेशन में आपको बताया कि जब जाइगोट 32 से 64 सेल का हो जाता है, जब जाइगोट 32 से 64 सेल का हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में सबसे बाहर की तरफ जोना पेल्यूसिडा होता है, इसका होना जरूरी है। अगर जोना पेल्यूसिडा पहले ही रिमूव हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है, प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन हो जाएगी। तो ये जोना पेल्यूसिडा होता है, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट होता है, और अंदर में जो सेल्स का ग्रुप है इसे हम लोग एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, और इस सेल को हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, और ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन है ये फर्टिलाइजेशन के 4 से 5 दिन के बाद होता है। ठीक है, फिर जो ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम सिक्रीट करता है फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है एंजाइम, और इस एंजाइम की वजह से ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर यहाँ फिगर में हम लोग को दिख रहा है, ये जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हो जाता है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में बढ़ जाता है। ठीक है, इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट और आउटर लेयर साइनसियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो इनर लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी एम्ब्रियो के बाहर का लेयर बनाएगा, और ये जो साइनसियोट्रोफोब्लास्ट है ये साइनसियोट्रोफोब्लास्ट ही यूटेरस में इम्बेडेड होता है। ठीक है, यूटेरस के लेयर में यानी एंडोमेट्रियम में धंसता है, और जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद साइंस मैंने बताया कि साइनसियोट्रोफोब्लास्ट HCG हार्मोन का सेक्रेशन करता है, और ये HCG हार्मोन स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो काफी हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी के लिए। और इम्प्लांटेशन के बाद
जो लेवल है HCG का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, HCG ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है और यूरिन के साथ बॉडी से कुछ अमाउंट में पास आउट होने लगता है। और यूरिन में HCG का प्रेजेंस होना ये एक साइन माना जाता है प्रेगनेंसी का। थैंक यू।